पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के अनुसार खबरें चलाई जा रही हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 15 बनाम 17 और बाकी जो बचे सीट हैं उसको उसी में बंटवारा करना है। कौन से सांसद किस जगह से, किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, किन की पकड़ मजबूत है, क्या वही चेहरे दोहराए जाएंगे या फिर किसी नए को मौका मिलेगा, ये अभी मंथन का दौर है। हालांकि कई पार्टियां इस बात पर मुहर लगा चुकी हैं, इस बात को दोहराई जा रही हैं कि कई जो सांसद हैं वो बरकरार रहेंगे और कईयों का टिकट जो है वो कट सकता है। कई जगह की चर्चा हो रही है। बात सीमांचल की करें तो सीमांचल की कुछ सीटों पर बदलाव होते हुए इस बार एनडीए गठबंधन में आप देख सकते हैं। बात अगर सीमांचल के अलावा उत्तर बिहार में करें तो उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर की सीट हो या फिर छपरा की सीट हो या फिर महाराजगंज की सीट हो या फिर अगर बातचीत की जाए सिवान की सीट ही क्यों ना हो, इन सीटों पर बदलाव के आसार नज़र आ रहे हैं कि इन सीटों पर, इन लोकसभा सीटों पर एनडीए बदलाव कर सकती है। छपरा में जहां राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके टिकट कटने की चर्चा है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करने की बात की जा रही है जो एक ही लोकसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों से वो चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि वो 2 जगह से सांसद हैं। अब वो कौन है, इन नामों पर आप मंथन कीजिए और कमेंट करके बताइए। लेकिन फिलहाल जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कई जगहों पर, बात अगर सिवान लोकसभा क्षेत्र की जाए तो सिवान में अभी जदयू के सांसद हैं, जदयू की सांसद हैं कविता सिंह। इनको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। और इधर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीजेपी सिवान में अपना कैंडिडेट उतारे। हालांकि बीजेपी के अंदर भी कई विरोधाभास चल रहे हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं। आपको याद होगा कि ओम प्रकाश यादव जो 2019 में उन्होंने अपने टिकट की कुर्बानी दे दी, जदयू के पाले में ये सीट चला गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव काफ़ी विश्वसनीय व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी की। ओम प्रकाश यादव के अलावा इधर मंगल पांडे जो एमएलसी भी हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि मंगल पांडे टिकट की रेस में है। ये कहा जा रहा है कि मंगल पांडे टिकट लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि जो मंगल पांडे हैं उनका समीकरण कितना सिवान में बैठ सकता है ये सिवान की जनता अच्छे से जानती है। क्या टिकट देना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए? अगर मंगल पांडे को टिकट मिलता है तो सिवान की सीट बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी। वहाँ पर जो एमवाई समीकरण है उस समीकरण के आधार पर अगर वो टिकट बीजेपी को जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिस व्यक्ति पर एमवाई समीकरण फिट नहीं बैठता, तो शायद वो सीट एनडीए गठबंधन हार सकती है। और इसीलिए शायद ओम प्रकाश यादव जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एक बार फिर से उनको चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की से मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। देखिए, ओम प्रकाश यादव पूर्व में निर्दलीय ही चुनाव जीत के आए थे और जिस वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, निर्दलीय जीतने के बाद उनको टिकट मिला था और निर्दलीय जब जीत गए थे तब वो सांसद भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है नरेंद्र मोदी ने उनको एक्सेप्ट किया था। एक बार फिर से ये चर्चाएं तेज हैं कि ओम प्रकाश यादव वर्तमान में बीजेपी की टिकट मांगना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ेंगे। इतना ही नहीं, इधर अगर बातचीत की जाए महागठबंधन में तो हेना साहब को लेकर के काफ़ी विरोधाभास चल रहा है। तेजस्वी यादव हेना साहब को टिकट देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अगर हेना को टिकट नहीं देंगे तो शायद महागठबंधन की सीट भी या फिर इंडिया गठबंधन की सीट भी सिवान की वो हार का सामना उनको करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी चर्चा है कि एनडीए गठबंधन से ही हेना साहब को चुनाव जो है वो लड़ाया जाएगा। किस पार्टी से लड़ाया जाएगा? जदयू से भी ऑफर है, इधर चिराग पासवान की पार्टी भी लगी हुई है। ये भी चुनाव कहीं ना कहीं टिकट दे करके जितवा सकते हैं। अब इस बीच में ओम प्रकाश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद रहे हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अन्य किसी कैंडिडेट को या फिर मंगल पांडे को देना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। क्या होगा ये आप अपनी राय, अगर सिवान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर रखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।